आज आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो। आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। जब भी यह पूरी कायनात आपको मजबूत बनाने में लग जाते हैं, तब आपके साथ ऐसा होने लग जाता है। ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है, तब आपको बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा आपके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड की एक बहुत ही बड़ी योजना है। इसीलिए आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं। तो वह कौन सी योजना है जिसके तहत ब्रह्मांड आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? क्यों ब्रह्मांड आपको पहले से ही तैयार करना चाहते हैं? आपको अपने जीवन में ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? तो आज जब आप इन सच्चाई को जानोगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तब आप समझ जाओगे कि क्यों आपके साथ अब तक ऐसा हुआ है। आज ब्रह्मांड की इस योजना को जानकर आप बेहद बेहद खुश होने वाले हैं। तो सबसे पहला संकेत कि ब्रह्मांड आपको मजबूत बना रहे हैं और किसी बड़ी योजना के तहत आपको पहले से ही तैयार कर रहे हैं। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आकर आपको बेहद दुखी करेंगे और आपको परेशान करके आपके जीवन से चले जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो। किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो। इसी कारण वे लोग आपके जीवन में आकर आपका फ़ायदा उठा लेते हैं और आपके जीवन से चले जाते हैं। उनका अपना काम जैसे ही होता है, वह आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। यदि ऐसा आपके साथ हुआ है या हो रहा है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेना है। ब्रह्मांड आपको किसी बड़ी योजना के तहत तैयार कर रहे हैं। जब वैसे लोग जो आपका फ़ायदा उठाकर आपसे दूर हो जाते हैं, तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यह सब एक योजना के तहत हुआ है, जो आने वाले जीवन में आपको स्पष्ट हो जाएगा। आपको बस इतना समझना है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। इसीलिए आपको अभी यह सीख मिल रही है। अब दूसरा संकेत भी जान लो। आपके जीवन में एक के बाद एक बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके जीवन में परेशानी तो आ रही है, लेकिन अब आप उन परेशानियों से बिल्कुल नहीं डरते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते और ना ही आप घबराते हो। आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत होकर उन सारी परिस्थितियों का डट कर सामना कर रहे हो। अपना संबंध ब्रह्मांड के साथ और मजबूत कर रहे हो। तो समझ जाइए कि यह कुछ टेस्ट है जो आप पार कर रहे हो। कुछ ऐसे कर्मा हैं जो आपके जीवन से कट रहे हैं, और यह सारी परिस्थितियां आपके जीवन में इसीलिए आई हैं ताकि आपको मजबूत बनाया जाए। अभी आपको बस इतना समझ लेना है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी योजना को सोच रखी है, क्योंकि यह सब संकेत आपको कुछ और नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपको मजबूत, शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप से तैयार किया जा रहा है। अब तीसरा संकेत भी बहुत ज़रूरी है जानना। एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि आप दिन प्रतिदिन अपने आप से और ज़्यादा करीबी बढ़ा रहे हैं। मतलब आप अपने आप से जुड़ते जा रहे हैं। आप अपने रहस्य को बस अपने तक ही रख रहे हो। आपकी आगे की जितनी भी योजना है, आप किसी और से साझा नहीं कर रहे हो। आप भविष्य के लिए कुछ नया ज़रूर सोच रहे हो, लेकिन आप यह बात अब अपने मन ही रखते हो। आप पहले जैसे नहीं रहे। जो अपनी कदर नहीं करता था, अब आप अपनी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करने लगे हो। आप अपनी कदर खुद ही समझ रहे हो और अपने आप के अंदर आप इस बात को महसूस करने लगे हो कि
आपको किसी और की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं आपके जीवन में सबसे बेहतर सलाह आप ही अपने आप को दे सकते हैं। आपको पता है कि आपने जीवन में सही क्या आप कर सकते हैं। आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने भीतर ही कई सारे उत्तर को ढूंढ सकते हैं। आप अपने आप के साथ दिन पर दिन जुड़ते जा रहे हैं। अगर आप अपने आप से प्यार करने लगे हो तो समझ जाइए कि यह सारी चीज़ें जो आपके जीवन में हो रही है, यह आपको अपने आप के साथ जोड़ रही है, आपको और ज़्यादा मजबूत बना रही है। दिन पर दिन आपकी परिस्थितियों में भी सुधार आ रहे हैं और जिस कारण यह सारी योजना आपके साथ की जा रही है, ब्रह्मांड की बड़ी योजना के तहत। तो बताओ आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं? यदि हाँ, तो आप बेहद किस्मत वाले हो। आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। खुश हो जाओ और ब्रह्मांड को ढेर सारा धन्यवाद कहो। खुश हो जाओ और ब्रह्मांड को ढेर सारा धन्यवाद कहो। मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज से अन्याय की डोर मैं अपने हाथों में लेने वाली हूँ। जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं वह एक सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम इस प्राकृतिक में एक शुद्ध हवा, एक शुद्ध अनुभव को महसूस कर पा रहे हो? आज यह हवा ईश्वर का गुणगान कर रही है। आज से सब कुछ बदलने वाला है। हर एक चीज में बदलाव आएगा, क्योंकि आज का दिन और आने वाला दिन अत्यंत शुभ है। मेरे बच्चे, कुछ नया और अद्भुत प्रारंभ हो रहा है। तुम यह सोच लो कि तुम्हारी विजय निश्चित है। जिस क्षण की प्रतीक्षा तुम कई महीनों से कर रहे हो, अब वह समय आरंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, आपके लिए शुभ योग शुरू होने जा रहा है, क्योंकि यह महीना और आने वाले महीने तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ रहने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब तुम सभी चिंताओं से बाहर निकल जाओ। अब तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान रखना है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, इसलिए तुम अपने विचारों पर काबू नहीं पा रहे हो। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अब करना ही होगा। तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य निर्धारित करने वाले हैं। इसलिए तुम जो सच में पाना चाहते हो, केवल तुम्हें सिर्फ वही विचार करना है। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम अपने जीवन को जैसा भी बनाना चाहते हो वह सिर्फ तुम्हारे अपने विचार से ही कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों को जानो और पहचानो और सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति को पहचानो। इन शक्तियों से तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जो तुम पाना चाहते हो वह तुम पा सकते हो। तुम कुछ भी कर सकते। केवल अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक समझो। कभी भी किसी भी अभिमानी व्यक्ति को समझाने का प्रयास भूल से भी मत करना, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को समझाना आसान होता है और यदि कोई अज्ञानी है तो उसे भी समझाया जा सकता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अभिमान से भरा हुआ है तो उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्तियों का इलाज केवल वक्त कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, ना तो कभी भी अभिमानी बनो और ना ही कभी किसी अभिमानी व्यक्तियों का साथ दो। जो इंसान सरल होता है, संस्कारी होता है, केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है और तरक्की भी करता है और सफलता को भी प्राप्त करता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी ही सोच और व्यवहार का परिणाम है। इसलिए अभिमान से दूर रहो और स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा सहज होते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण हमेशा सरल एवं आशावादी होता है।
उन्हें अपनी कमियां एवं खूबियां मालूम रहती हैं, जबकि अभिमानी हमेशा अपनी कमियों को ढकने की कोशिश करता है और अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अभिमानी लोगों के रिश्ते दर्द भरे होते हैं। उनके रिश्ते उनकी महत्वता एवं घमंड पर टिके होते हैं। अभिमानी सफलता प्राप्त करने के लिए रिश्ते तोड़ सकते हैं, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। इनके रिश्ते मजबूत एवं सुखमय होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी अभिमानी व्यक्ति मत बनना। मेरे बच्चे, अभिमानी व्यक्ति चाहता है कि सिर्फ उसकी सुनी और मानी जाए। ये दूसरों की बातों या विचारों को महत्व नहीं देते, जबकि स्वाभिमानी अपने विचारों को दूसरों पर नहीं थोपते हैं। वह अपनी गलती अपने पर लेते हैं। अभिमानी व्यक्ति हमेशा आंखें बचाकर बात करते हैं एवं उनकी आंखों में दूसरों को हमेशा नीचे दिखाने का भाव होता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति की आंखें सरल होती हैं एवं उन आंखों में दूसरों के लिए सम्मान का भाव होता है। मेरे बच्चे, अभिमानी के रास्ते में बड़े सूक्ष्म होते हैं। कभी यह त्याग के रास्ते आता है, कभी विनम्रता के, कभी भक्ति के, तो कभी स्वाभिमान के। इसकी पहचान करने का एक ही तरीका है, जहाँ भी मैं का भाव उठे तो समझ जाना कि अभिमान उत्पन्न हो रहा है। मेरे बच्चे, स्वाभिमान तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों को ऊर्जावान कर उनमें दृढ़ता प्रदान करता है। कठिन परिस्थितियों और विपन्नावस्था में भी स्वाभिमान तुम्हें डूबने नहीं देता। अभिमान अज्ञान के अंधेरे में ढकेलता है। अभिमान ज्ञान, घमंड और अपनों को बड़ा ताकतवर समझकर झूठा बनाता है। व्यक्ति को अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है, लेकिन अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता है। मेरे बच्चे, अपने स्वाभिमान को जांचते रहो, कहीं ये अभिमान में तो नहीं बदल रहा है।